हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्राइव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की कुछ क्वेरीज के बारे में। मैंने एक चैप्टर कराया था काफ़ी लंबे समय पहले, जिसका नाम था ऑब्लिगेशन। आई होप आप लोगों हमारे चैनल जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। मैंने एक चैप्टर कराया था ऑब्लिगेशन, जिसके अंदर मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताया था। प्रेजेंट में मैंने हैज़ टू, हैव टू बताया था, पढ़ता है के साउंड के लिए। पास्ट में मैंने बताया था हैड टू और पढ़ता था के साउंड के लिए, और फ्यूचर बताया था पढ़ेगा। तो आज मैं इस चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ बच्चों ने क्वेरीज करी थी कि हैड टू और वुड हैव टू में क्या फ़र्क होता है। वुड हैव टू में क्या फ़र्क होता है, हैड टू में क्या फ़र्क होता है, कि दोनों ये पास्ट के होते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो मैं दोनों में क्लियर कर देता हूँ। दोनों पास्ट के जरूर होते हैं, पर दोनों के बोलने का तरीका, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसी बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा पहले हैड टू क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में अगर वुड हैव टू कराने वाला हूँ तो दोनों का क्लियर होना जरूरी है। तो एक बार छोटा सा रिप्ले लेते हैं हैड टू का। अगर मैंने आपको याद है हैड टू, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ हैड टू क्या होता है। हैड टू में पढ़ा या पढ़ता था का साउंड आता है। पढ़ा या पढ़ता था का साउंड आता है। जैसे कि मुझे घर का सारा काम करना पड़ा, सफाई करनी पड़ी, पोछा मारना पड़ा, तेरी वजह से सुननी पड़ी, इस तरह के साउंड आते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? इसमें सीधा सीधा लॉजिक ये है, जो काम पड़ा होता है, यानी जो कि कुल मिला के जो काम करना पड़ा, श्योरिटी के साथ जो काम श्योर होता है, जिसके लिए जो बीता है लेकिन वो काम पक्के तौर पे हुआ है, कि मुझे तेरी वजह सुननी पड़ी, तो यानी वो काम पक्के तौर पे हुआ है। ठीक है, मुझे बाजार जाना पड़ता था, यानी काम पक्के तौर पे होता था। इस तरह के सेंटेंस। लेकिन वुड हैव टू में ऐसा नहीं होता। ये अनसडन यानी अनश्योरिटी को डिफाइन कर सकता है। वो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, जैसे तरह के साउंड होते हैं ना, उस तरह की चीज़ें को डिफाइन करता है। इसमें क्या साउंड बनते हैं, बात करते हैं। इसमें साउंड जो बनते हैं होता है करना होता या पढ़ता। करना होता और पढ़ता। आप लोग करना होता और पढ़ता, ये दोनों सेंटेंस हमारे हैड टू से डिफरेंट है। हैड टू में पढ़ा या पढ़ता था का साउंड आता है, और वुड हैव टू के अंदर करना होता या पढ़ता का साउंड आता है। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा करना पड़ता या ऐसा होता का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये चैप्टर आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए कुछ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, और ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा ध्यान समझना, इस सेंटेंस में उसमें बस इतना फर्क है, हैड टू में काम का होना निश्चित तौर पर होता है, श्योर वो चीज़ हुई होती है, और वुड हैव टू के अंदर चीज़ों का होना पक्के तौर पर नहीं होता। अगर आपने पुराने चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करा जाता है, कि वुड का यूज़ कैसे होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ एग्जांपल के साथ। चलिए बात करते हैं कैसे। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वुड हैव टू का जो साउंड बनता है वो बनता है करना होता या पढ़ता। करना होता या पढ़ता। इसके साथ आप ये ऐड कर सकते हैं कि इस चीज़ का होना पक्के तौर पर नहीं होता, पर हो भी सकता था। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ तुमने बचा लिया, नहीं तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ता। अब तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे घर का सारा काम करना पड़ता। तो उसका जो रूल चलेगा वो किस तरह चलेगा, रूल देखते हैं। तो उसका रूल होगा पार्ट ऑफ एनी पास्ट टेंस और चैप्टर इफ अवेलेबल प्लस सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में हैव टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में होगा पार्ट ऑफ एनी पास्ट टेंस और चैप्टर इफ अवेलेबल प्लस सब्जेक्ट प्लस में वुड प्लस में नॉट प्लस में हैव टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में लिखा ना पार्ट ऑफ एनी पास्ट टेंस और चैप्टर, उसको लिखने की मेन वजह यह है कि जो वुड होता है उसका इस्तेमाल प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए किया जाता है। अब क्योंकि जो मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूँ ये पास्ट का है, इस वजह से मैं इसके अंदर पास्ट का को डिफाइन करने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। और प्लस में मैंने साथ में ये भी लिखा है कि ये अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल मतलब अगर दो पार्टों के अंदर पार्ट में एग्जाम्पल देते वक्त दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, तो वो पहला पार्ट अगर हमारा पास्ट का है तो उसका इस्तेमाल हम इस तरह से कर पाएंगे, नहीं तो ये सिंगल भी यूज किया जा सकता है। आने वाले टाइम में मैं प्रेजेंट के कुछ एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। रूल आपके सामने है, तो आप रूल्स को देख के बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। तो सेंटेंस हमारे सामने है, तुमने बचा लिया, नहीं तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ता। तो कैसे बनाएंगे, यू सेव्ड मी, you saved me, otherwise I would have to do all home tasks. Yes, you saved me, otherwise I would have to do all home tasks. आपको पुराने मेरे कंडीशनल सेंटेंसेस याद हैं, ये उन्हीं सेंटेंसेस से रिलेट करता हुआ है। अगर आपने पुराने चैप्टर पढ़े तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल रोल लेते हैं। यह नहीं जाता तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ता। यानी कि अगर यह नहीं जाता तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ता। तो कैसे बनाएंगे, इफ ही डिड नॉट गो यू वुड हैव टू गो विद मी। अगर ये नहीं जाता तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ता। समझ गए ना, पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में। तो इफ
सॉरी अगर तो हाँ, इफ़ ही डिड नॉट गो यू वुड हैव टू गो विद मी। ठीक है, तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था। अगर इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो वुड पहले लगा देंगे, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हैव टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर इसको इंटरगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वुड प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में हैव टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, और फिर इसका डब्ल्यू शैमली यानी वाई, वेयर, वैन, विदुम, एटरम, इस तरह के वर्ड जोड़ने और ये इंटरगेटिव इसके साथ ऐड कर देना है। फिर आप इसमें वाई, वेयर को भी ऐड कर सकते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कितने बजे, इस तरह का साउंड बना सकते हैं, है ना। कितना ईजी चैप्टर है। तो बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करते जाना है और आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, आई होप आपको समझ आ चुका होगा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हैड टू और वुड हैव टू में क्या फ़र्क होता है। बहुत सिंपल सा फ़र्क था, आपको हमेशा ये याद रखना है। हैड टू श्योरिटी, जो काम डिफाइन हो चुका है, पक्के तौर पे हुआ है, और वुड हैव टू जो काम हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, यानी पास्ट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो कुल मिला के जब भी आप वुड हैव टू लगाएं तो आपको सिंपल सा लॉजिक का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है, और ये रूल याद रखने। और हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, बिना प्रैक्टिस से चैप्टर कभी क्लियर नहीं हो सकते। अगर आप सोचेंगे चैप्टर वीडियो देख ली चैप्टर याद रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप वीडियो जरूर देख लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे 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 वो चैप्टर आपके दिमाग से उड़ जाएगा। तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें ताकि वो चैप्टर आपको जल्दी जल्दी माइंड में बैठ जाए। तो ये आपकी आज की क्लास थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लास समझ आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो जल्दी मैं दूसरी वीडियो को लेकर आता हूं आपके लिए नए सिलेबस के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।